महागठबंधन बिखर गया है, लग नहीं रहा है, बिखर गया। क्योंकि एक फेज जो चुनाव का है, नॉमिनेशन का लास्ट डेट खत्म हो गया, दूसरा 21 को होना है। तो हर महागठबंधन के लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। नाम बताना गलत है। कांग्रेस लड़ रही है जदयू के साथ, जदयू राजद के साथ, राजद लड़ रही है कांग्रेस के साथ, कांग्रेस लड़ रही है सीपीएम के साथ, सीपीएम लड़ रही है राजद के साथ। इस तरह से वो लोग तो एकदम कांच के तरह एकदम बिखर गए हैं लोग। सर, केंद्रीय मंत्री गिरिराज अरवल ने बयान दिए हैं कि मोदी सरकार हिंदू मुसलमान सबके लिए काम करती है, लेकिन मुसलमान हमें वोट नहीं देती है। वैसे उन नमक हरामों का वोट हमें नहीं चाहिए। देखिए, अंतिम शब्द से हम एग्री नहीं हैं, लेकिन ये बात सही है कि नरेंद्र मोदी जी सबके लिए काम करते हैं, सबका विकास चाहते हैं, सबका प्रयास चाहते हैं, ये उनका नारा है। और जैसे स्वास्थ्य के लिए 5 लाख रुपया दिया जाता है, तो उसमें हिंदू मुसलमान नहीं कहा जाता है। आज 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया जाता है, तो उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको होते हैं। सारा काम हो रहा है, उसमें कोई हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं होती है, वो काम हो रहा है। तो मेरा कहना है कि अगर हमको किसी से घिरना है तो उसका दिया हुआ लाभ को हमको नहीं लेना चाहिए। यहां तक तो एकदम सही बात है, नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर वो ले लेता है तो जो नेक्स्ट वर्ड आप बोलते हैं उसका हम हिमायती नहीं हैं कि वो नमक हराम है, उनका वोट नहीं चाहिए। हम सोचते हैं कि हो सका है कि पीछे हमको वोट नहीं दिया है, अब जब सामने बात आई है, भाजपा के सरकार में चाहे राज्य में हो चाहे देश में हो, आज कोई धार्मिक उन्माद नहीं हुआ है, जातीय झगड़ा नहीं हुई है, तो फिर भाजपा का डर दिखला करके राजद ऐसे कुछ पार्टी मुसलमानों को बरगलाते हैं, तो अभी तक बरगलाते रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम लोग इस चीज में विश्वास करते हैं कि भूला हुआ राही अगर रास्ते पर चला आता है तो उसको भूला हुआ नहीं मानते हैं। हम आशा रखते हैं, हम आशावादी हैं, हम अपील करते हैं कि सारा काम नरेंद्र मोदी जी या नीतीश कुमार एवं सब जात के लिए, सब समाज के लिए कर रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में काम के आधार पर वोट देना चाहिए। जात और पात और धार्मिक भावनाओं का इसमें कोई स्थान नहीं देना चाहिए। देश के विकास, राज्य के विकास, देश की सुरक्षा, देश की समृद्धि, ये सबके दिमाग में रख कर के बात करनी चाहिए, वोट देना चाहिए। अगर इसमें वोट वो लोग न देते हैं तो जमहूरियत है, जनतंत्र है, जनतंत्र में वोट कास्ट करने का अपना अपना अधिकार होता है। उसके लिए हम किसी को नालायक या और शब्द हम नहीं यूज कर सकते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको सद्बुद्धि दे कि आगे चुनाव में हम लोगों का साथ दें। सर, पीएम 24 अक्टूबर को आ रहे हैं बिहार में। निश्चित रूप में हर चुनाव में प्रधानमंत्री जी बिहार को आशीर्वाद देने आते हैं और बिहार के लिए उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के काम किया है। पूर्वोदय उनका उद्देश्य है, नॉर्थ ईस्ट का विकास वो चाहते ही हैं। और आज जब बिहार में चुनाव होने वाला है 6 तारीख और 11 नवंबर को, तो वैसी परिस्थिति में जनता को समझाने और जनता से आशीर्वाद लेने के लिए वो आ रहे हैं। वो बिहार का सौभाग्य होगा और बिहार के मतदाताओं को भी चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी ऐसे अलौकिक प्रतिभा के व्यक्ति को साथ देना चाहिए। सर, पाया है कि बिहार में जो है एनडीए और जन स्वराज के बीच फाइट है, महागठबंधन कहीं नहीं है। मैं तो कहता हूं कि जन स्वराज भी कहीं नहीं है, महागठबंधन भी कहीं नहीं है। इस बार का चुनाव है
एक अलग तरीके का चुनाव है, जिसको कहा जाता है कि नेट गोल है। निश्चित रूप में यहाँ पर एनडीए की सरकार बनेगी, भारी बहुमत से सरकार बनेगी और जन स्वराज के लोग तो अपना कद बढ़ाने के लिए कह रहे हैं कि हम फलना के कंटेस्ट में हैं, वो भी कहीं नहीं है वो। और महागठबंधन के लोग तो खैर है ही नहीं है, क्योंकि उनमें एकता नहीं बन पाई। सर, पहले से सीएम नीतीश कुमार ही थे, में सीएम थे, लेकिन गृह मंत्री के बयान के बाद थोड़ा सा नहीं, पहले से कभी लोग ऐसा नहीं कहा कि मुख्यमंत्री कौन होंगे। ये था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव हम लोग लड़ेंगे। जनता दल यूनाइटेड के लोग ने भी कहा है और भाजपा के लोगों ने भी कहा, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप में कहा है। आज भी मेरी मानना है कि बिना दुल्हा के बाराती ठीक नहीं है। तो अगर हम दुल्हा को मान ही लिया तो शाहवाला क्यों मानते हैं, दुल्हा क्यों नहीं डिक्लेयर करते हैं? यानी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद डिक्लेयर करके चुनाव लड़ें तो ज्यादा अच्छा है, मेरा व्यक्तिगत राय है। अगर एनडीए में बैठेंगे तो मेजोरिटी मस्ट बी ग्रांटेड, जो लोग कहेंगे वही मानेंगे, लेकिन व्यक्तिगत हमारा ये विचार है, वहां भी हम ये रखेंगे कि हाँ साहब, उनको मुख्यमंत्री का पद स्वीकार कर लेने में कोई दिक्कत नहीं।